नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पुराने लेकिन हैरान कर देने वाले आधुनिक दर्शन के बारे में। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो आत्मा, ईश्वर और मौत के बाद की जिंदगी इन सब पर सवालिया निशान लगाता है। तो चलिए इस क्रांतिकारी सोच की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये जो चेतना है, ये जो मैं होने का एहसास है, वो कोई अमर आत्मा न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जो शरीर के खत्म होते ही खत्म हो जाए? यही वो सवाल है जो चारवाक दर्शन के बिल्कुल दिल में है और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो ये आइडिया आता है चारवाक स्कूल से, जिसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ये थे भारत के प्राचीन मेटीरियलिस्ट्स, मतलब भौतिकवादी। इन्होंने अपने जमाने की तमाम आध्यात्मिक परंपराओं को सीधी टक्कर दी और उनका जो मूल सिद्धांत था ना, वो बहुत ही सिंपल था। जो आंखों से दिखे, जो महसूस हो, बस वही सच है। चारवाकों के लिए ज्ञान का, नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स था, डायरेक्ट परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष। वो किसी अनुमान या किसी किताब में लिखी बात पर यकीन नहीं करते थे। उनका लॉजिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर किसी चीज को हम देख, सुन, छू, चख या सूंघ नहीं सकते तो सीधी सी बात है, वो चीज है ही नहीं। अच्छा, तो अगर सिर्फ वही सच है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो फिर ये दुनिया किस चीज से बनी है? चारवाकों के हिसाब से सिर्फ 4 चीजों से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बस उनके लिए इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी, वो इन्हीं 4 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। और अब आते हैं चारवाकों के सबसे, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। सवाल ये है कि अगर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये जो मैं का एहसास है, ये कहाँ से आता है? उनका जवाब न एक बड़ी ही शानदार एनालॉजी में छिपा है। वो कहते हैं कि चेतना कोई अलग से तैरती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि ये तो फिजिकल एलिमेंट्स के एक खास कॉम्बिनेशन से ही पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ चीजों को मिलाने पर उनमें नशा पैदा हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करते हैं। सोचिए, अनाज और पानी, इनमें अलग अलग तो कोई नशा नहीं होता है ना, लेकिन जब इनको एक खास तरीके से फर्मेंट किया जाता है तो एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी पैदा होती है, नशा, इंटॉक्सिकेशन। ये गुण पहले से अनाज या पानी में नहीं था, ये प्रोसेस से इमर्ज हुआ है, उभरा है। और बस यही चारवाकों का मेन आर्ग्यूमेंट है कि चेतना कोई मिस्टीरियस अमर आत्मा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के फिजिकल एलिमेंट्स का ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, एक उभरता हुआ गुण। और इसीलिए जब शरीर मरता है तो ये कॉम्बिनेशन टूट जाता है और चेतना भी हमेशा के लिए खत्म। इसका एक सबूत वो हमारी रोजमर्रा की भाषा में भी ढूंढते हैं। हम कहते हैं मैं मोटा हूं या मैं पतला हूं। हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा शरीर मोटा है। ये जो मैं है, वो हमेशा हमारे शरीर से जुड़ा होता है, जो दिखाता है कि हम नेचुरली खुद को अपने इस फिजिकल शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस मटीरियलिस्टिक आइडिया को उस वक्त के दूसरे स्पिरिचुअल स्कूलों ने ऐसे ही तो नहीं जाने दिया होगा। उन्होंने भी जोरदार पलटवार किया। तो चलिए अब जरा बहस के दूसरे पक्ष को भी सुनते हैं। और यहीं पर बहस का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। विरोधियों ने पूछा, अच्छा, मान लिया कि चेतना शरीर का ही एक गुण है, जैसे स्किन का कलर, तो फिर कोई और इंसान हमारी चेतना को देख या महसूस क्यों नहीं कर सकता? ये इतनी प्राइवेट क्यों है? और इसी प्राइवेट एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा सवाल था, सपनों का सवाल। भाई, सपनों के बारे में क्या कहेंगे? उनका तर्क था कि जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें, कान, नाक, ये सब तो बंद होते हैं, फिर भी हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ये कैसे मुमकिन है अगर चेतना सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल सेंसेस पर ही डिपेंड करती है? उन्होंने कहा, यही तो सबूत है कि चेतना शरीर और उसकी इंद्रियों से आज़ाद है, अलग है। तो इस जबरदस्त फिलोसॉफिकल डिबेट का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? मजे की बात यह है कि जो सोर्स टेक्स्ट है, वो इस डिबेट में किसी को भी क्लियर विनर नहीं बताता। वो कहता है कि देखिए, लॉजिक के बेस पर न तो ये साबित हो सकता है कि आत्मा है और न ही ये साबित हो सकता है कि आत्मा नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से परे है। हाँ, लेकिन एक बात जानना जरूरी है, जिस सोर्स से हम ये सब जान रहे हैं, उसका जो लेखक है, वो आखिर में चारवाक के विचार को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है।
वो इसे एक निम्न स्तरीय और पूरी तरह से झूठा विचार कहता है, जिससे पता चलता है कि वो खुद स्पिरिचुअल बिलीव्स में यकीन रखता था। तो चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं कि ये सारे तर्क कितनी अच्छी तरह से समझ में आए। पहला सवाल, चारवाक फिलॉसफी के हिसाब से नॉलेज का, ज्ञान का अकेला वैलिड सोर्स क्या है? याद कीजिए उनका सबसे बेसिक नियम। बिल्कुल, जवाब है डायरेक्ट परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। वो सब कुछ जो हम अपनी 5 इंद्रियों से सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। ओके, दूसरा सवाल, चारवाकों ने ये समझाने के लिए किस चीज की एनालॉजी दी थी कि चेतना मैटर से कैसे पैदा होती है? वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या था? सही, शराब वाली एनालॉजी, कि कैसे बिना नशे वाली चीजों को मिलाकर एक ऐसी चीज बनती है जिसमें नशा एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी उभर कर आती है। और अब आखिरी सवाल, इस आइडिया के खिलाफ कि कॉन्शियसनेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या था? सही जवाब, उसका प्राइवेट नेचर। यानी ये बात कि अगर चेतना फिजिकल है तो फिर दूसरे लोग उसे देख या महसूस क्यों नहीं कर सकते? ये मटीरियलिस्ट व्यू के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो चारवाकों ने जो सवाल हजारों साल पहले उठाए थे, वो आज भी मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी में गूंजते हैं। क्या हमारा मन, हमारी चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है, या फिर ये उससे कुछ ज्यादा है? ये बहस तब भी जारी थी और आज भी जारी है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बात है ना?